आपका स्वागत दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवक जिन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और जिन्होंने कारगिल के युद्ध में सन 4 जुलाई सन 1999 में अपनी बहादुरी का परचम लहराते हुए टाइगर हिल पर अब भारत का तिरंगा फहराया। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपने शरीर पर 17 गोलियां झेलने के बाद भी उन घुसपैठियों को धूल चटाई और कैसे टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। तो सबसे पहले हम योगेंद्र यादव के जीवन परिचय के बारे में आपको बता रहे हैं कि योगेंद्र यादव कहां से थे। योगेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के औरंगाबाद क्षेत्र से थे, जो कि उनका जन्म सन 19 मई 1980 उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद जिले में हुआ था और वे एक फौजी परिवार के थे। उनके पिता का नाम रामकरण सिंह यादव था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनके पिता भी फौजी थे और वो भी कुमायूं रेजिमेंट में थे। और जब भारत पाकिस्तान का 1962 का युद्ध और 1971 का युद्ध उनके पिता ने भी लड़ा था और अपने पिता से इन युद्धों के बारे में बचपन में वो खूब कहानियां सुने थे योगेंद्र यादव। और वे जो है इस तरीके से कहानियां सुन सुन करके बड़े हुए और जब वो बड़े हुए तो उन्हें भी सेना में जाने का मन बनाया और वे 16 वर्ष 5 महीने की उम्र में सेना में भर्ती भी हो गए। दोस्तों, हम बता दें कारगिल युद्ध जब चल रहा था तो किस तरीके से योगेंद्र यादव ने बहादुरी का परिचय देते हुए इस देश के उन टाइगर हिल पर झंडा फहराया था और कैसे कैसे उन्होंने उस पर चढ़ाई करते हुए वह समस्याएं झेली थी, हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, वह एक समय था जब 4 जुलाई सन 1999 को टाइगर हिल फतह करने के लिए उन्हें एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ उन्हें भेजा गया और वे धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर किस तरीके से वहां पर घुसपैठी मौजूद थे और उस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर चढ़ करके उस बंकर को नष्ट करना था। वह ऊंचाई लगभग 1000 फीट पर थी और 1000 फीट बर्फीली पहाड़ियां, -सेंटीग्रेड का तापमान, उस पर चढ़ते हुए योगेंद्र यादव ने 2 बंकरों को नष्ट कर दिया और एक बंकर उससे अधिक ऊंचाई पर था। उस समय उनके 2 प्लाटून जो कि उनका साथ छोड़ चुके थे वो शहीद हो चुके थे। फिर भी योगेंद्र यादव का हौसला बुलंद था। वे उस पहाड़ियों पर चढ़ते गए और अंततः वे उस शीर्ष स्थान पर पहुंचे जहां पर उनका आखिरी बंकर था और वे उस आखिरी बंकर को उन्होंने नष्ट किया। और उस समय जब वे नष्ट कर रहे थे तभी उस तरफ से इतनी अधिक फायरिंग हुई कि योगेंद्र यादव के और शरीर में गोलियां घुसती गईं। उनका हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन्होंने अपने हाथ पर कपड़ा बांधते हुए फिर अपने आप को उन घुसपैठियों से लड़ते रहे, लेकिन अंततः एक समय आया जब योगेंद्र यादव उन पर पूरी तरह गोलियों की बारिश करने लगे। उनके शरीर में अब तक पूरी 17 गोलियां समाहित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अभी तक जिंदा थे। वो बताते हैं कि किस तरीके से वे घुसपैठी उन सैनिकों के सर पे लात मार रहे थे, उन सैनिकों के पैरों में लात मार रहे थे और उन पर गोलियां बरसा रहे थे और उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई जा रही थी। और जब उन्हें पूरी तरह यह लगा कि अब यहाँ कोई बचा नहीं है, कोई भारतीय सैनिक बचा नहीं है और वे पूरी तरह गोलियां बरसाने के बाद उनके ऊपर वे वापस जब लौट के जा रहे थे तो योगेंद्र यादव अपने हाथ से लगे असलहे को उठा करके उन सब के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया और वो सब घुसपैठी वहीं ढेर हो गए। और फिर पुनः योगेंद्र यादव अपने हौसले को बनाते हुए उन्होंने अपने आप को उस पहाड़ी के नीचे से लुढ़का दिया और वो लुढ़कते हुए नीचे आए तथा वहां की सारी स्थिति उन लोगों से बताए और अगले अन्य बंकरों को भी बचाया गया। और
तब योगेंद्र यादव बेहोश हो गए और उनके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आज योगेंद्र यादव हम लोगों के बीच जीवित हैं और उन्हें भारत का सबसे बहादुरीपूर्ण जो कि पुरस्कार होता है, जिसे परमवीर चक्र कहा जाता है, उससे सम्मानित किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो एक महाद्वीप का नाम भी, एक द्वीपखंड का नाम भी उनके नाम से रखा, जो कि उनके नाम से एक द्वीप का भी नाम रखा गया। और इस तरीके से योगेंद्र यादव ने एक बहादुरीपूर्ण कार्य करते हुए टाइगर हिल पर अपने